गुड इवनिंग क्लास। चलिए शुरू करते हैं लाभ हानि। ठीक है। तो लाभ हानि में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधित टॉपिक है ये, तो 2 मिनट आप प्रतिशत के बारे में समझ लो। प्रतिशत को आप लिख सकते हो 1/100। नीचे में जो 100 होता है ना भाई, वही होता है प्रतिशत, प्रत्येक का 100। भिन्न से प्रतिशत में आना, ये थोड़ा सा समझ लो। भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1/2 है, तो इसे हम कहते हैं 50%, 50-50, आधा आधा। तो 1/2 50% कैसे बना होगा। तो 1/2 में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 100 का गुणा करोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाता है करके। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है भाई, देखो, केवल 100 का गुणा नहीं होता, 100 का गुणा और 100 का भाग दोनों होता है भाई। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि नीचे में जो 100 है उसे आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला 100 को तो हमने काट दिया 50 बार में। अब नीचे में जो 100 है, यही 100 प्रतिशत का रूप ले लेता है। ठीक है। लेकिन अपने को क्या है, अब अपन समझ गए कि भाई नीचे में 100 आएगा वो प्रतिशत बन जाएगा, तो अपन ऊपर का बस लिखते हैं। ठीक है। 1/3। अब इसे अगर अपने को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो अब देखो, यहाँ पे 9 काटा है 10 में का, ये 3 काटने वाला है, 9 को काटा है 10 में से, एक को नहीं काट पाया है। और नीचे में तो 100 होता, वो 100 बन गया है प्रतिशत। तो 1/3 का प्रतिशत मान है 33 सही 1/3। ठीक है। तो ऐसे ही बदलते हैं भिन्न से प्रतिशत में। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/6 फिर से। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, 6 6 का 36, 40 में का 36 कटा है, 4 नहीं कट पाया है, काटने वाला संख्या, काटने वाला क्या है 6। तो 4 नहीं कट पाया 6 से, तो फिर से क्या है, 4 और 6 कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो इसको हम बोल सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/6 का जो प्रतिशत मान है 16 सही 2/3% है। भिन्न से प्रतिशत में बदलना आ गया आपको। वैसे ही अब प्रतिशत से भिन्न में बदलने भी आना चाहिए। पहले तो एक चीज मालूम होना चाहिए, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो जैसे यहाँ पे दे दिया है 50%, तो प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 50/100। तो 50% का भिन्न माना जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/2। ठीक है। ऐसे ही आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा 12.5%। तो 12.5% को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले तो मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलना। 12 दूना 24, 24 और 1 25, यहाँ ये क्या है, शेषफल है, शेषफल जुड़ता है। ठीक है। तो 12 दूना 24, 24 और 1 25, हम इसको लिख सकते हैं 25/2। 25 को 2 से काटा गया होगा, तब तो 2 12 24, और एक नहीं कट पाया है, किससे, 2 से, तो नीचे 2 ही रहेगा। अब प्रतिशत का मान होता है नीचे में 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 दूना 8। तो 12 सही 1/2% का भिन्न मान आ गया 1/8। इसी प्रकार आपको प्रश्नों में दिख सकता है 16 सही 2/3%। तो अब इसे भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 को किससे काटा गया है, 3 से। और प्रतिशत का मान होता है नीचे में 100। 50 एकम 50, 50 दूना 100, हम इसे लिख सकते हैं 1/6। ठीक है। जैसे बोला जाएगा 10% की वृद्धि। देखो भाई, जब बोला जा रहा है 10% की वृद्धि, तो 100 में अगर किसी सामान को लिए हैं, तो इसमें अगर हम 10 को बढ़ा देंगे तो ये 110 हो जाएगा। अगर हम इसमें 10% या 1% को 1 रुपये मानो, तो 100% बराबर 100 रुपये हो जाएगा। मैं यहाँ पे एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। 1% का मान 1 रुपये मान लो, तो 100% का मान होता है 100 रुपये। हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। अपन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे हैं, 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो इसका 100 का जो 10% है, ये 10 रुपये होता है। तो टोटल हम इसको कितने में बेच पाएंगे,
100 और 10 110 में, है कि नहीं। 10% की वृद्धि में आप इसको अगर आप अनुपात में बदलना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको अनुपात में बदलूं 100 और 110 को, तो 10 से दोनों कट जाएगा भाई, 10 से कटा ना, 10 दहम और 10 ग्यारह। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 10% की वृद्धि को आप क्या लिख सकते हो मालूम है, 10% को आप लिख सकते हो 10/100, 1/10। तो पहले ये 10 का था, अब वृद्धि का मतलब एक बढ़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो 10 में 1 की वृद्धि करके 10/11। अगर बोला गया 10% की कमी, तो फिर से भाई आप 10/100 करो, ये कटा 10 क्रय मूल्य था, हम 10% कम करके अर्थात इसमें 1 को कम कर देंगे और इसको लिख देंगे 9, ये क्रय और ये विक्रय। 10% कम में बेच रहे हैं बोल रहा है ना, तो 1 कम करके दो, 10 का माल 9 में दो, अनुपात में जी, ठीक है। तो ये काम आएगा आगे, ठीक है, काम आएगा ये। बढ़ते हैं आगे। 10% की वृद्धि, 10% की कमी। अब यहाँ पे प्रश्न में केवल 10% नहीं आएगा, 12 सही 1/2 आ सकता है, 16 सही 2/3 आ सकता है। जैसे अगर आ गया 33 सही 1/3%, ऐसे आ गया, किसी सामान को लेने के बाद 33 सही 1/3% की कमी में बेचा गया। अब आप 100 में 33 नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि 33 सही 1/3% घटाना है। तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले इसको आप भिन्न में बदल लो, फिर उसके बाद फिर कम कर दो। जो नीचे रहता है ना वो क्रय मूल्य रहता है हमेशा, क्रय मूल्य से ही हमको पता चलता है कि भाई हम जैसे वस्तु को ले रहे हैं 100 में और बेच रहे हैं 80 में, तो 20% की हानि हो रही है। ले रहे हैं 100 में, बेच रहे हैं 120 में, तो 20% की वृद्धि हो रही है। तो लेने के समय और बेचने के समय फायदे और नुकसान के लिए हम लोग क्रय मूल्य को देखते हैं। क्रय मूल्य पे निर्भर करता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी सामान को, मान के चलिए ये पेन है, इसे अपन 1000 में ले रहे हैं और 1200 में बेच रहे हैं, तो हम देखेंगे ना 1000 का लिए थे, 200 फायदा हुआ, लिए थे बोलते हैं। क्रय मूल्य पर निर्भर करता है लाभ या हानि, ठीक है। वैसे ही आप प्रतिशत भी निकालना चाहेंगे तो क्रय मूल्य से ही निकलेगा। देखिएगा 33 से 1/3% की कमी का मतलब क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आप इसको 33 या 99, 99 और 1 100, आप इसको 100/3 लिख लीजिए। उसके बाद फिर ये प्रतिशत का मान होता है नीचे में 100, अपन इसको काट लेते हैं, 100 एकम 100, 100 एकम 100। फाइनली इसका जो भिन्न मान आता है 1/3, तो इसको लिया गया था 3 में और 1 कम करके इसको विक्रय किया गया है, 1 कम कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 में लेके 1 में नहीं बेच रहे हैं, 3 में लेकर 1 कम करके बेच रहे हैं, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। यहां वृद्धि बोलेगा तो इतना बढ़ा देना, कमी बोलेगा तो उतना कम कर देना, जो अंश में रहेगा उतना, ठीक है। 10% वाले में और अच्छे समझा दिया हूं। वो 10%, 20% को आप साधारण रूप से भी लिख सकते थे। ये जो समझाया जा रहा है वो इन्हीं प्रकार के मिश्र भिन्नों के लिए समझाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे बात किया जाता है कि भाई लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। अपन सामान को बेच ज्यादा में रहे हैं, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। किसी सामान का मूल्य बेचने के समय 1200 है और हमने उसे क्रय किया है 1000 में, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है, 1000 में लिए थे 1200 में बेच रहे हैं, जो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो हमारा लाभ है कि नहीं। इसी प्रकार हानि क्या है बच्चों, हानि क्या है, अपन लिए ज्यादा में बेच कम में रहे हैं, लेने का मूल्य ज्यादा है। अपन किसी वस्तु को ये मान के चलते हैं 1500 में लिए हैं और बेच रहे हैं 1200 में, तो ये जो 300 रुपये जो कम मिल रहा है हमको, यही तो हमारा 300 रुपये का नुकसान कहलाएगा, कहलाएगा ना। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं, तो देखो लाभ प्रतिशत, आपको लाभ लिखना है,
आपने सामान को लिया था, मैं इसी को पकड़ के बताता हूँ, ठीक है। आपने सामान को लिया था 1,000 में और उसको बेच दिया आपने 1,200 में। सामान को लिया 1,000 में है और बेचा 1,200 में है, तो भाई 200 रुपए का लाभ हो रहा है ना। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये भिन्न है, भिन्न को अगर आप प्रतिशत में, जैसे 1/2, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर रहे हो ना, 1/2 50% होता है। उसी प्रकार ये भी तो भिन्न बन गया। लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। हम लिए हैं 1,000 में, 1,200 में बेच रहे हैं, तो 1,000 तो हमारा मुद्दा है, वो लाभ थोड़ी ना है। एक्स्ट्रा 200 रुपये मिल रहा है ना भाई, ये 200 रुपये लाभ है। अब ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूं मैं, और 1 2 3 20% लाभ। कितना प्रतिशत लाभ? 20%। तो लाभ प्रतिशत का मतलब आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो, हम जितने में लिए थे तो एक्स्ट्रा कितने बेचे हैं, जिससे हमको लाभ कितने का हो रहा है। और लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई 1,000 रुपए में लिए थे, 1,200 रुपए में बेच रहे हैं, तो 200 रुपए लाभ हुआ ना। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है वो लिखना है, ठीक है। अपना लिए हुए मूल्य को, अपने लागत को हटा देंगे हम, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसको लाभ बोलते हैं, उसको लिख देंगे। ये भिन्न बन जाएगा भाई, हमको बताना है प्रतिशत में, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये हो गया लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार हानि प्रतिशत बताना है आपको। अब हानि प्रतिशत में हानि को देखते हैं भाई, कितने का लिए थे, कितना हानि हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हमको कितने में लिए थे वही देखते हैं। हानि प्रतिशत मतलब होगा कि भाई अपन सामान को कितने में लिए थे। जैसे हम सामान को ले रहे हैं 1,500 में, सामान को हम ले रहे हैं 1,500 में और हम इसको बेच रहे हैं 1,200 में, तो हानि 300 का हुआ ना। ऊपर में हानि लिखना है। फिर उसके बाद फिर इसको प्रतिशत बदलने के लिए फिर से 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत बदलने के लिए फिर से 100 से गुणा करेंगे। इसको अपन सीधा ऐसे काट सकते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 3 पंचे 15, 5 बीसम 100, 20% हानि यहां हो रहा है। उसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर आप कितने में लिए थे और बेचे तो कितने का हानि हुआ, ऐसे भिन्न बना लेना। फिर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेना भाई, तो लाभ प्रतिशत भी निकल आएगा। जहां हानि प्रतिशत बताना है, हानि प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से शुरू करते हैं अपन, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रतिशत प्रतिशत। जो सरल सरल क्वेश्चन होगा अपन उसको बाद में लाएंगे, पहले सबसे ज्यादा आता है उन टाइपों को पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिख रहा है आपके सामने में, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। समझिए इसको, ठीक है। एक व्यापारी है, ये व्यापारी मंडी जाता है सामान लेने के लिए, ठीक है। और मंडी जाता है और ये बोलता है कि भैया मुझे कुछ सामान दीजिए आप। अब ये सामान ले रहा है, तो जब ये मान के चलते नींबू ही लेने गया, एक भाग में 5 नींबू रखा था, ऐसे ये 4 भाग उठा के ले आता है। ऐसा नहीं है ना कि केवल 5 वस्तु लेगा। भाई मान के चलिए आप एक व्यापारी हैं, आप आलू बेचते हैं, ठीक है। तो आप जैसे बाहर जाएंगे खरीदी में तो 1 किलो आलू थोड़ी ना लाएंगे बेचने के लिए, आप तो बहुत सारा आलू लाएंगे ना। वैसे ये नींबू वाला है कि भाई जितने में वो 5 नींबू खरीदता है उसी रेट पर वो 4 नींबू बेच रहा है। लेकिन वो 5 नींबू को थोड़ी ना लाएगा, 5 नींबू में से 4 नींबू को बेच दिया, 1 नींबू को निचोड़ के पी लिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो जितना सामान लाएगा उतना सामान बेचेगा। लेकिन भाई लेते समय उसको एक भाग में 5 मिला था, बेचते समय उसने इतना ही लाया। देखो बेचते समय उसने एक भाग में 4 रखा। ऐसा बहुत कम समय में बनाना सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसके पीछे का पूरा स्टोरी समझा देता हूं भाई मैं, ठीक है। मुझे नहीं बनाना है, मुझसे बन जाता है ये सेकेंड्स में। आपको बनाना है, उससे पहले आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। व्यवहारिक मैथ्स आता है हमारे में, मतलब आप उसको फील करेंगे, पहले प्रश्नों को समझेंगे। जितने में ये, जितने पैसा देकर ये 5 नींबू खरीदता है
उतने ही पैसे में ये 4 नींबू बेचता है। प्रश्न यही बोल रहा है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के, है कि नहीं भाई? अगर ये इस भाग को 5 रुपए में लिया है तो ये भाग भी इसको 5 रुपए पड़ा होगा, ये भाग भी इसको 5 रुपए पड़ा होगा, ये भाग भी इसको 5 रुपए पड़ा होगा, है ना? 20 रुपए में लिया, ये इसकी खरीदी 20 रुपए की हुई, तो बेचने के समय ये 4 ठने को 5 रुपए में बेच रहा है। ये देखो, तो ये लेने के समय 20 रुपए दिया, और इस 20 रुपए को तो वो 4 भाग में कमा लिया। कुछ कमाने के लिए तो आदमी बिजनेस डालता है। ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है ना भाई, ये इसका लाभ है। अर्थात इतने ही प्रोडक्ट को उसने कितने में बेचा? 25 रुपए में। लिया था बेटा 20 में, इसमें अपने मुद्दल को हटाकर 5 रुपए एक्स्ट्रा जो है लाभ कमा रहा है। ये ऊपर में लाभ लिखते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर में लाभ लिखते हैं, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 पंचे 100, 25% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है इसको? 25% का। 20 के माल को 25 में बेच रहा है भाई। आया भाई केवल समझ में? ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, एकदम सरल तरीके से बनाएंगे इसको। आप प्रश्न को समझो, ये मैं प्रश्न ही समझा रहा था अभी तक, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल 5 वस्तु को लाके 4 वस्तु को बेच रहा है। लेने के समय जितने पैसे में उसको 5 सामान मिलता था, बेचने के समय उतना ही पैसा लेकर वो केवल और केवल 4 सामान दे रहा है, ठीक है? लेकिन वो जितना सामान मार्केट से लाएगा पूरा का पूरा सामान बिकवाना है भाई। देखो यहाँ पे भी इसको 20 ठने सामान मिला है और ये 20 ठने को बेच रहा है, लेकिन 20 ठने को ये 20 रुपए में लिया है और इसी 20 ठने को ये बेच रहा है 25 रुपए में। ठीक है बेटा, चलिए, ऐसे तरीकों से नहीं बनाया जाता है, इस तरीके से केवल कॉन्सेप्ट समझा जाता है। तो बनाएंगे कैसे? आप ये देखिए, अगर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य अगर 10 रुपए का है तो आप 10 रुपए देंगे। 2 वस्तु का मूल्य 10-10 रुपए का है तो आप 20 रुपए देंगे, हाँ या ना? और 10-10 रुपए वाला 5 वस्तु लेंगे तो आप 5 दाहम 50 रुपए देंगे, ठीक है? इसी प्रकार अपने को नहीं पता भाई कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लेकिन मैं क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कह सकता हूं। क्रय मूल्य को क्या कह सकता हूं? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को कह सकता हूं भाई इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। अच्छा लगता है, एक्स वाई भी लिख सकते हो, लेकिन एक्स क्या है वाई क्या है फिर बाद में वो हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि क्रय मूल्य को अपन सीपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य को अपन एसपी लिखेंगे। 5 वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर सीपी है तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5 गुणित सीपी। एक का सीपी है मतलब एक का 10 रुपए रहता तो 5 का 10 गुणित 5 रहता। एक का सीपी है तो 5 का रहेगा 5 गुणित सीपी। 5 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के। मतलब जितने में वो 5 वस्तु लिया है उतने ही पैसा को वो अर्न कर लेता है 4 वस्तु बेचकर। देखो ना, 5 वस्तु में लेने के समय ये 5 रुपए दिया, ये 5 रुपए 4 वस्तु बेच के ले रहा है, ठीक है? तो यहां पे ये भी मूल्य है और ये भी मूल्य है भाई। 5 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के। बराबर है बोला करके मैंने यहां पे बराबर लगाया। अब आप देखिए, आप इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। सीपी बराबर क्या दिख रहा है? 4, और एसपी बराबर क्या दिख रहा है भाई? 5। देखो, जो जिसके सामने है बराबर के वो उसका अनुपातिक मान होता है, गुणा नहीं होता, ठीक है? ये जो जिसके बटे में होता है ये सीपी बटा 4 होता, ये एसपी बटा 5 होता। जो जिसके बटे में है वो उधर जाके बराबर हो जाता है। अब बराबर देखो ना, सीपी बराबर दिख रहा है 4, एसपी बराबर दिख रहा है आपको 5। तो कॉस्ट प्राइस 4 का है और सेलिंग प्राइस 5 का है। तो अब देखो, 4 में खरीदा 5 में बेचा, अर्थात कितने का फायदा कमाया इसने? 1 का। कितने का फायदा कमाया? 1 का। लाभ 1 का हो रहा है ना? तो आपको यहां पे लाभ लिखना है। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य बटा ऊपर में प्रॉफिट इंटू 100, हाँ या ना?
प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 4, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, तो 4 25 100। तो देखिए 25% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 25%। अब देखो दूसरा एकदम चुटकी में बन जाएगा। पहले में हमने पूरा मेहनत कर लिया, जितना दिमाग लगाना था समझने का सब लगा लिया है। लिख लो। मार्केट में मंदी आ जाती है, ठीक है। मार्केट में खरीदने वाले कम हो जाते हैं, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, सामान जमा हो जाता है, तो उसको कम रेट में निकालना चाहते हैं। मान के चलते हैं कि सभी के सभी जितने भी लोग हैं, अपन बाजार जाते हैं, तो बाजार में जितने भी बेचने वाले हैं ना, सब्जी बेचने वाले, थोक सब्जी बेचने वाले, सब ने टमाटर ला लिया यहाँ मंडी में। यहाँ के मंडी से आसपास के एरिया में टमाटर जाता है, तो आसपास के व्यापारी नहीं आए यहाँ खरीदने के लिए, तो अब इनको तो निकालना है भाई टमाटर को, तो ये लोग रेट कम कर दिए। अर्थात कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बिजनेस में आपको मुद्दल से भी कम में बेचना पड़ता है। इसमें देखो आप, इस प्रश्न में 100% हानि होगा भाई। जितने में वो 40 सामान ले रहा है ना, उतने ही पैसे में वो 50 सामान बेच रहा है। देखो एक बार ठीक से प्रश्न को, जितने में वो 40 ठने ले रहा है, मान के चलिए कि 40 रुपए में उसने 40 नींबू लिया, तो कस्टमर से 40 रुपए लेकर 50 नींबू दे रहा है। या 40 रुपए में 40 टमाटर लिया, तो 40 रुपए में वो 50 ठने टमाटर दे रहा है, तो वो नुकसान झेल रहा है ना भाई। लेने के समय बेचारे ने 40 लिया और बेचने के समय उतने ही पैसे में वो 50 ठने दे रहा है। तो आपको प्रश्न को पढ़ के ये समझना है मेरे भाई कि इसमें नुकसान हो रहा है कि फायदा, ठीक है ना। ये मैं इस चीज को आपको मैं फील करा रहा हूँ बिल्कुल। आपको लाभ या हानि देख के समझ जाना है कि जितने में 40 खरीद रहा है उतने में ही वो 50 बेच दे रहा है, तो हानि हो रहा है भाई डायरेक्ट। यहाँ पे देगा लाभ या हानि बताएं करके, वैसे आप आगे पेन चलाओगे ना तो आगे भी बन जाएगा। चलिए बनाए इसको। देखो 40 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के, है कि नहीं। तो अब देखो सीपी बराबर क्या दिख रहा है? 50, और एसपी बराबर क्या दिख रहा है? 40। अगर मैं इसको अनुपात में चेंज करूं, तो अनुपात का मतलब होता है को प्राइम नंबर, दोनों में से किसी एक संख्या से दोनों को पूरा काट लो। तो 10 चौक 40, 10 पंचे 50। हम लिए हैं 5 में, और हमें नुकसान हो रहा है 1 का, क्रय मूल्य पे ही निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का नुकसान हो रहा है, इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 20 100 नुकसान हो रहा है, अर्थात 20% की हानि। ये आंसर है ना भाई, सरल। 20% की हानि क्रय मूल्य से ही होता है, लाभ और हानि। अब आपके सामने अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा टाइप चेंज जैसा लगेगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तु के दर से खरीदता है, अर्थात 12 वस्तु उसको 15 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो केवल और केवल 12 वस्तु नहीं लेगा भाई, ठीक है। आपके घर में कोई कार्यक्रम है और आप जाओगे बोलोगे भैया आलू कैसे रुपए किलो दिए, तो सामने वाला बोलेगा 25 रुपए किलो, तो आप 1 किलो थोड़ी ना लाओगे। ठीक है भैया 25 रुपए किलो है ना, मुझे 10 किलो दे दो, आप ऐसा लोगे। वैसे ही इस व्यापारी को 12 वस्तुएं 15 रुपए में मिल रहा है। ये मान के चलो कि ये संतरा बेचने वाला व्यापारी है, इसको 12 संतरा 15 रुपए में मिल रहा है, तो क्या वो 12 ही संतरा को लाके बेचना शुरू करेगा क्या भाई? 12 संतरे को वो बहुत सारा लाएगा, और हर 12 संतरे के पीछे वो 15 रुपए देगा, और जितना सामान वो लेकर लाएगा, जितना संतरा वो लेकर लाएगा, उतने ही संतरे को आपको बिकवाना है। ये मैथ्स है, यहाँ संतरे को खराब नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो एक दुकानदार 15 वस्तु में 12 वस्तु के दर से खरीदता है, वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। अर्थात वो ना, देखिए वो गया, ये देखो
कि ऐसे ही भाग रखा था। मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट। तो अपन ये देखते हैं कि जब ये सामान को लेने गया तो 12-12 वस्तुओं का ऐसे भाग लगा हुआ था, और हर भाग 15-15 रुपए का था। हर भाग कितने कितने रुपए का था? 15-15। जब ये बेचने बैठता है ना भाई, जब ये बेचने बैठता है तो इसने ना 10-10 वस्तुओं का भाग रखा। ऐसा देखो, इतने ही सामान को ये 10-10 का भाग रखा। यहाँ पे हर भाग इसको पड़ा था 15 रुपए का, और यहाँ पे हर भाग को बेच रहा है 14 रुपए में। आया प्रश्न समझ में? प्रश्न समझ में आया? लेने के समय जब ये लेने जाता है तो वो लोग अपने हिसाब से बेचेंगे जी। थोक मार्केट में गए ये आदमी लेने के लिए, ये जो आदमी है ये थोक मार्केट गया लेने के लिए। तो जब ये मार्केट में गया तो इसको 15 रुपए में 12 वस्तु मिला। ये ला के अपना दिमाग लगाया, 10-10 का भाग रखा और एक भाग को 14-14 रुपए में बेच रहा है। लेकिन जितना सामान लाएगा उतना ही सामान इसको बेचवाना है आपको। क्लियर है? मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को समझना मेरे भाई। ठीक है? लाभ हानि और समय एवं कार्य और चाल दूरी समय, ये 3 टॉपिक का प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया ना, प्रश्न समझना है, फिर कोई भी गणित कठिन नहीं हो सकता भाई। ठीक है? देखिए, यहां पे हमको दिया है वस्तु और मूल्य के बारे में, तो मूल्य को मैं पीछे लिखूंगा, क्योंकि भाई देखो, फायदा या नुकसान पता चलता है पैसे से, न कि सामान से। आप ऐसा बोलोगे क्या कि मैं 15 संतरा लाया था, जितने में उतने में ही मैंने 12 संतरा बेचा, मुझे 3 संतरे का फायदा हो गया? आप ऐसा बोलोगे क्या? या ऐसा बोलोगे क्या कि मैंने 12 संतरा लाया, जितने में उतने में ही मैंने 10 संतरा बेचा, मुझे 2 संतरे का फायदा हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? फिर सुनो, आप ये मान के चलो कि आप खुद एक नींबू व्यापारी हो। ठीक है? आप 10 रुपए में 10 नींबू लाते हो और आप 10 रुपए में 8 नींबू बेचते हो, तो क्या 2 नींबू का फायदा हो गया बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते। फायदा और नुकसान कभी भी रुपए का बताया जाता है। आप क्या बोलोगे मालूम है? आप ऐसा बोलोगे कि भाई मान लो अगर आपने 10 नींबू को 10 रुपए में खरीदा और उस 10 नींबू को अगर आपने 12 रुपए में बेचा है ना, तो आप बोलोगे मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ है। रुपए में बताया जाता है फायदे को और नुकसान को, सामान में नहीं बताया जाता है। मैंने 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेचा, 2 रुपए फायदा हुआ, आप ऐसा बताओगे। क्लियर है? हाँ, इस कारण मैंने मूल्य को इधर रखा है, क्योंकि हमारा जो फायदा और नुकसान है वो मूल्य बताएगा मेरे भाई। ठीक है बेटा? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तु, ठीक है, पहला लाइन बोल रहा है कि भाई खरीदो। पहले लाइन में क्रय की बात की जा रही है। 15 रुपए दिया और 12 वस्तु लिया। फिर बोला जा रहा है कि वो बहुत सारा वस्तु लिया और उन वस्तुओं को वो ऐसे भाग लगाया और 10-10 का भाग लगाया बेचने के समय। बेचने के समय कितने कितने का भाग लगाया? 10-10 का। और हर 10 वस्तु को कितने में बेच रहा है? 14 में। तो इनको ना बच्चों थोड़ा ज़्यादा सामान खरीदा, ऐसा नहीं कि 12 को लाकर 10 को बेच रहा है, ऐसा नहीं। हमको इनको बहुत सारा सामान खरीदवाना है और जितना खरीदवाना है उतना बिकवाना भी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वस्तुओं का आप लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे। इन दोनों के पहाड़े में नज़दीक में जो भी संख्या आ रही होगी आप उसको उठा लेंगे। जैसे 12 और 10 दोनों के पहाड़े में आता है 60, 60 भी आता है, 120 भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में यहाँ पे एकदम जरूरी नहीं कि एकदम ही एलसीएम लेना है, लोवेस्ट ही लेना है। आपको जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, 12 और 10 दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 120 आता है। 12 और 10 के पहाड़े में क्या आता है? 60 आता है। ठीक है ना? अब एलसीएम तो निकालना आता है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप चाहे तो बचपन वाला तरीका निकाल सकते हैं ऐसे, 2 6 का 12, 2 पंचे 10, 5 6 का 30, 30 दूना 60। अर्थात हमको 60 वस्तु खरीदवाना है। कितना वस्तु खरीदवाना है भाई? 60। तो 12 में मैं किसका गुणा करूं तो 60 हो जाएगा? 5 का। 12 पंचे 60। एक बात बता मेरे भाई, एक बिस्किट का मूल्य अगर 10 रुपए है, तो अगर आप 2 बिस्किट लोगे
तो मूल्य भी 2 गुना दोगे ना, हाँ या ना? जब आप सामान 2 गुना ले रहे हो तो मूल्य भी 2 गुना दोगे। एक बिस्किट का मूल्य 10 रुपए है तो 5 बिस्किट का मूल्य, एक पंचे 5, हम सामान 5 गुना ले रहे हैं तो पैसा भी 5 गुना देंगे ना भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार बेटा अगर आप वस्तु को 5 गुना ले रहे हो तो पैसा भी तो उसको 5 गुना देना पड़ेगा। अब बेचने के समय यहाँ पे 12 12 का 5 भाग बना है भाई, 60 टने सामान लिया है इसने, तो बेचने के समय 10 10 का ये 6 भाग बनाएगा ना, इसको भी तो 60 बनाना है। 60 लेके आ रहा है, 60 टने को बेचेगा। जब 6 भाग लगाया है तो 6 टने का पैसा लेगा ना ये। क्लियर? अब आप इसको देखो कि इसका जो क्रय मूल्य है, इसको टोटल सामग्री लेने में 75 रुपए का खर्च आया। टोटल इसने कितने की खरीदारी की है मेरे भाई? 75 की। और 14 6 का 84, इसने बेचा है 84 रुपए में। इसने बेचा कितने में है? 84 रुपए में। तो फिर से अब यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है 9 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 9 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य 75 है, क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना होती है। इसमें से 9 फायदा हो रहा है, 84 का नहीं हो रहा फायदा, 75 तो उसका मुद्दल है, इसका प्रॉफिट है 9 का। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 दिया 75, 25 चौक 100, और उसके बाद फिर 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12% का लाभ हो रहा है बच्चों। क्लियर? कहीं कोई समस्या भाई थोड़ा सा भी? हाँ भाई, विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं में 8 वस्तुओं को 15 रुपए के दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपए में 10 वस्तुओं के दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो लाभ या हानि प्रतिशत, अब अपने को देखना कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है भाई। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है वस्तु और यहाँ पे आपको लिखना है मूल्य। देखना कितना फास्ट बन जाएगा। सबसे पहले उसको खरीदवाओ, फिर उसके बाद फिर उसको बिकवाओ। 8 वस्तु को 15 रुपए के दर से खरीद रहा है और बेचने के समय में उसने बहुत सारा वस्तु लाया है भाई, लेकिन वो बेचने के समय 10 10 का भाग रख रहा है और वह पैसा ले रहा है 18 रुपए। तो ऐसा थोड़ी ना कि 8 वस्तु लाकर 10 को बेचेगा, वो ज़्यादा वस्तु लाया होगा। 8 और 10 का जो एलसीएम है वो है 40। 8 के पहाड़े में भी 40 आता है, 10 के पहाड़े में भी 40 आता है। अब इसका एलसीएम के लिए अपन बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। 8 और 10 के पहाड़े में 40 आता है बच्चों। 40 सामान खरीदवाओ, 40 सामान बिकवाओ। 8 के पहाड़े में 40 कितने बार में आएगा? 8 पंचे 40। जब सामान 5 गुना ला रहा है तो पैसा भी 5 गुना देगा। 10 के पहाड़े में 40 आएगा 4 बार में। जब 4 गुना सामान बेच रहा है तो 4 गुना पैसा भी लेगा। अर्थात इसने इतने 40 सामान को इसने लिया कितने में? 15 पंचे 75 रुपए में। लिया कितने में? 75 में। लेकिन ये बेच कितने में रहा है? 18 चौक 72 में। अर्थात 75 के माल में इसको कितने का घाटा हुआ? 3 का। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 4% की हानि हो रही है। ठीक है ना? देखो कितना समय लगा बनाने में, लेकिन इसके लिए अपन समझे थे ना पिछले समय। समझो है ना? देखिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइप चेंज होते हुए दिखाई देगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु के दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 6 रुपए में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। तो उसे कुल लेन देन पर 400 रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या बताएं। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बताना है और उसे टोटल लाभ हुआ है 400 रुपए, ये भी दिया हुआ है। ठीक है ना? तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। फिर से आप देखिए, एक तो दिया है आपको वस्तु और उसका मूल्य। सबसे पहले तो ये खरीदेगा, उसके बाद फिर इसका ये विक्रय करेगा।
बोल रहा है 6 वस्तु खरीद रहा है, 6 वस्तु के लिए वो कितना रुपए पटा रहा है, 5 रुपए। और बेचने के समय वह 4 वस्तु बेच रहा है और वो ले रहा है 6 रुपए। अब फिर से उसको ऐसा थोड़ी ना है कि वह 6 वस्तु लाकर 4 वस्तु बेचेगा। लेने के समय 6 6 का भाग था, बेचने के समय वो 4 4 का भाग रख रहा है। लेने के समय 5 रुपए देता था, बेचने के समय वो 4 का 6 रुपए ले रहा है। ठीक है ना। लेकिन सामान ये ज़्यादा लाया होगा। 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 6 और 4 के पहाड़े में 12 आता है। 6 दूना 12 और 4 तिया 12, वही है। आप चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हो, या तो फिर आप अपने दिमाग में रख सकते हो। 12 कोई भूलने वाली चीज़ है नहीं। तो 6 में किसका गुना करोगे तो 12 आएगा। तो जब 2 गुना सामान ले रहे हो तो पैसा भी 2 गुना दोगे। उसी प्रकार 4 तिया 12, तो 6 तिया 18। ठीक है। 10 रुपए में ले रहा है और 6 तिया 18 रुपए में बेच रहा है। इसको प्रॉफिट 8 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 8 रुपए का। देखो 12 सामान बेच रहा है। ये कितना वस्तु बेच रहा है, 12। देखो ना जी, कितना वस्तु बेच रहा है, 12। 12 वस्तु बेचकर 8 रुपए कमा रहा है, जबकि प्रश्न में 400 रुपए कमा रहा है। प्रश्न के अनुसार कितना कमा रहा है, 400 रुपए। यही समझना है भाई आपको। समझना क्या है, 8 रुपए कमाने के लिए हमने इससे बेचवाया 12 वस्तु। तो 400 रुपए कमाने के लिए कितना वस्तु बेचवाएंगे, 12/8 गुणा 400। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 200 तिया 600। 600 वस्तु। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं भाई। आप ये बताओ, आपने तो गाय देखा होगा, काऊ। 3 गाय के कितने पैर होते हैं बेटा बताओ। 3 गाय के 12 पैर होते हैं। अगर 3 गाय देखोगे तो उसमें 12 पैर दिखाई देगा। कोई आपको पूछ देगा कि भाई 13 गाय के कितने पैर होंगे, तो अब क्या करोगे मालूम है, 12 पैर थे 3 गाय के। तो इससे आपको ये निकल के आएगा बेटा कि एक गाय के 4 पैर। आपको बताना कितने का है, 13 का। तो आप ऐसे इसका गुणा कर देंगे ऐसे, तो 13 × 4 = 52। ये आंसर आ जाता है। यहाँ पे जो रहता है वही आंसर यहाँ पे आता है। वही तो मैंने किया। 8 रुपए कमाने के लिए 12 वस्तु बेचे। तो प्रश्नानुसार 400 रुपए कमाने के लिए उसने कितने वस्तु बेचे होंगे, 12/8। ठीक है। देखो 12/8 गुणित किसका मान निकालना है, 400 का गुणित 400। तो जब हम इसको काटते हैं तो आंसर आता है 600। ठीक है भाई। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ वर्क देता हूँ, आप उसको करके आएंगे।